एंड नॉन आइडियल गैस का बिहेवियर भी फिनिश कर लेंगे, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग वी हैव, that is basically gaseous state we are doing. Okay, so जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो तो तुम्हें पता ही है. What was Graham's law of diffusion? What is Graham's law of diffusion? Ma'am, under same conditions of temperature and pressure, the rate of diffusion of Yes. gases is inversely proportional to the square root of molecular weights. Very good. So अब हम लोग क्या कर Ratio of रहे हैं? Yes, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. और इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? मतलब लाइक वी डू enrichment of gases. Enrichment of gases. Enrichment of gases. Did we do this topic? Ma'am, we have done this already. We have Achha, done. Yes, you have ma'am. done enrichment also. Yes, ma'am. Yes. Okay, तो payload भी हो गया Yes, है, ma'am. enrichment भी हो गया. Fine, fine, fine. So let's move further. So now let us move to the next topic, that is अब हमारा मतलब बेसिकली आइडियल गैस का जो बिहेवियर है वो फिनिश हो चुका है. अब हम रियल गैसेस की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं. तो रियल, देयर आर टू टाइप्स बेसिकली ऑफ गैसेस. जो आइडियल गैस होती है वो क्या होती है? आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा रियल में होता नहीं है. इट इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट कि विच फॉलोज, जो भी तुमने गैस लॉज बनाए हैं, फॉलोज गैस लॉज फॉर all temperatures and pressures. For all temperatures and pressures. What do I mean to say over here is, जब तुमने चार्ल्स लॉ या बॉयल्स लॉ या फिर कोई भी लॉ पढ़ा था, या इवन अभी हमने जैसे ग्राम्स लॉ बोला, तो क्या उसमें ये लिखा था कि भाई इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के बीच में मत यूज करना है इसे फॉर अ पर्टिकुलर गैस? Was it specified? No, ma'am. No, ma'am. But when we talk about a real gas, when we talk about a real gas, so you know, after some time, if I increase the pressure, I keep on increasing the pressure, it will convert into liquid. Convert होगा तो क्या उसमें Yes, ma'am. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब चीजें लगेंगी? Will it be applicable? No, ma'am. It will not be applicable on a No, liquid ma'am. state or in a solid state. तो ये जितने भी हमने लॉज पढ़े थे, चार्ल्स लॉ, मतलब जितने भी पढ़े थे हमने, उन सब में कोई इस चीज स्पेसिफाई ही नहीं कर रहा था कि भाई ये जो है ना, ये एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, और बाद में अगर ये टेम्परेचर चेंज कर दोगे या प्रेशर चेंज कर दोगे तो ये कंडीशन भी आ सकती है, जहां पर वो स्टेट भी आ सकती है जहां पर वो एप्लीकेबल नहीं होंगे. तो दैट इज एन आइडियल गैस की मतलब वो एक जो भी लॉज हैं वो सब आइडियल गैस के लिए, जो कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकती, जो कि मतलब हम गैस लॉ को हर एक टेम्परेचर या प्रेशर के लिए लगा सकते हैं. बट इन एक्चुअल केस की अगर हम बात करें, व्हाट विल हैपन? दे विल फॉलो गैस लॉज. जो रियल गैसेस हैं जैसे तुम्हारी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वो क्या करेंगी? दे विल फॉलो गैस लॉज फॉर ऑल टेम्परेचर्स और प्रेशर, और फॉर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स. A Range of particular temperature. range. Range and temperature. हर एक गैस की एक पर्टिकुलर रेंज होगी जहां वो लिक्विफाई ना हो रही हो. सो हर एक गैस के लिए एक पर्टिकुलर रेंज होगा जहां पर हम लोग बोलेंगे हमारे गैस लॉज काम करेंगे या नहीं करेंगे. सो ये डिफरेंस है. जो भी हमने लॉज पढ़े अभी तक उनमें वो बताया ही नहीं गया था, वो कंसिडर ही नहीं किया गया था अबाउट दोज फैक्टर्स. बट रियल गैस में तो ऐसी चीजें हमें फेस करनी पड़ रही थी. तो इसलिए हमने बोला कि भाई जो तुम्हारे लॉज थे ना, उनमें कुछ गड़बड़ थी. जब तुमने लॉज बनाए तो तुमने कुछ चीजें रॉन्ग प्रूव कर ली या रॉन्ग अज्यूम कर ली, तभी तो हमारे लॉज, हमारे में डिफरेंस आ रहा है रियल गैस और नॉन आइडियल गैस में. इन दोनों चीजों में डिफरेंस आ रहा है ना. जो भी हमने लॉज पढ़े उसमें कोई रेंज नहीं दी हुई थी, बट रियल में तो एक रेंज आएगी. तो डिफरेंस है ना, मतलब हमने कुछ गलती करी थी. while making laws we did some mistake, okay, and those mistakes we are going to rectify now.
सो दैट जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हर एक टेम्परेचर या प्रेशर के लिए या रियल गैसेस के लिए भी वैलिड हो सके। तो नाउ वी आर गोइंग विद दैट पर्टिकुलर मिस्टेक रेक्टिफिकेशन। हमें पता चल गया हमसे ये गलती हुई है, अब हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो रेक्टिफाई करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमने गलती क्या की है। वी शुड नो ना, तभी तो दैट्स व्हाई डोंट मतलब मैं तुम्हें नहीं बोलती हूँ चलो क्वेश्चन करो, फिर क्वेश्चन में तुम गलती करते हो, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हो। तो यहाँ पर देखो तुमने लॉ बना के दिया, फिर रियल गैसेस प्रैक्टिकल कंडीशंस के साथ किया, तो तुम्हें लगा अरे ये हर जगह वैलिड नहीं हो रहा है, मतलब हमसे कुछ मिस्टेक हुई है। देन व्हाट डिड यू गो, मतलब तुमने फिर से उसकी प्रोसेसिंग चेक करी, पूरा स्टेप्स चेक किए, सो एंड वहां पे अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया। तो ये kinetic theory of gases. Now kinetic theory of gases, it deals with the assumptions जो हमने गलत लिए थे, जो रियल गैस के लिए वैलिड नहीं बन रहे हैं। सारे के सारे assumptions वैलिड नहीं है, बट ये किसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है? हम आइडियल गैसेस के लिए। यस, दे आर वैलिड फॉर आइडियल गैस। इन्हीं assumptions की वजह से हमने डिराइव किए थे गैस लॉस। तो हमने क्या क्या assumptions लिए थे जिससे हम गैस लॉस को डिराइव कर पाए थे। तो अब हम लोग उसको स्टडी करेंगे अंडर विच हेडिंग, कौन सी हेडिंग के अंडर स्टडी करते हैं उनको? Kinetic theory of gases. Yes, so kinetic theory of gases. So now I am telling you about those assumptions. मतलब तुम्हें पता है ये सब assumptions, बस एक जगह मुझे ना तुम्हें क्या बोलते हैं सब synchronize करके लिखवाने हैं, मतलब it is scattered in your brains, just we are synchronizing right now. So kinetic theory of gases. So अगर तुमसे पूछा जाए what does kinetic theory of gases deals with? What does it will deal with? Ideal gases. Ideal The gas. assumptions related to the ideal gas behavior. Okay, so कुछ मतलब कॉमन चीजें हैं और कुछ थोड़े से डिफरेंट है। So क्या क्या assumptions हैं, that's what we are going to do. So okay, so what are the assumptions, that's what we are going to do. So it is, you can say, theoretical model for gas laws. ओके, सो ये क्या assumptions थे वो हम लोग कर रहे हैं, ये थ्योरी में था, रियल में वैलिड नहीं हो पा रहा था। सो एक ये तो सही है, ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ? Molecules. वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल molecules or atoms, molecules or atoms whose volume is negligible as compared to the volume of the container, as compared to volume of the container. ठीक है, तो देखो अभी तक जब भी मेरे को वॉल्यूम लेना होता था तब हम लोग क्या यूज करते थे, वॉल्यूम ऑफ द गैस वाज इक्वल टू व्हाट, Volume of the Volume of container. container. यही Volume of बोलते थे ना, container. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, हम बोलते थे वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर हम रियल गैसेस के बारे में बात करें उसमें एक प्रॉब्लम है, ये बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। कैन यू नेग्लेक्ट इट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? What is the definition of matter? Anything that occupies space and has mass. Space Has stands for mass what? and has volume. What space का मतलब क्या है? Anything which occupies space. Volume. Space मतलब क्या होगी? Volume. वॉल्यूम। मतलब गैस पार्टिकल की भी एक छोटी वॉल्यूम तो होगी, चाहे छोटी हो लेकिन होगी ना। गैस पार्टिकल्स Yes, will Yes, ma'am. have a उसका रेडियस होता है, so उसका मतलब है उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होगी ही होगी, अदरवाइज हम अगर ये बोले कि नहीं होगी तो हम बोलेंगे आप मैटर की डेफिनेशन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। सो इट विल हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, इज इट फाइन? ठीक है, अब Yes, ma'am. देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने एक मतलब घर लिया, एक प्लॉट लिया एंड प्लॉट में तुम घर बनाने जा रहे हो, तो तुम्हें एग्जैक्टली इफेक्टिव एरिया कितना मिल रहा है? जैसे इस प्लॉट का एरिया इतना है, तो क्या इतना इफेक्टिव प्लॉट एरिया के है? बराबर। वैसे तो इफेक्टिव एरिया प्लॉट के बराबर है, बट उसमें से कुछ एरिया तो हमारा वॉल मेकिंग में चला जाएगा कि नहीं?
There is a difference Yes, between, ma'am. you know, whole Yes, ma'am. area Yes. and carpet area. So this is gone into making of the walls, और ये तुम हटा नहीं सकते. तो actually बोला जाए तो effective area कितना मिल रहा है तुम्हें, जिसको तुम carpet area बोलते हो. मैम बी काम, yes, क्या हो जाएगा? It will be total area Minus area of माइनस the एरिया ऑफ द कारपेट house. yes, area of the walls. हाउस. अभी यही तो हमारे काम का एरिया है भाई. इस जो चला गया उस एरिया से तो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे. ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे रूम में जो एयर है उसने, ये 2D में तुमको समझाया, अब इसको 3D में समझो. जो तुम्हारे रूम में एयर है उसने कितना वॉल्यूम लिया हुआ है? इज इट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द रूम, No, or is ma'am. it equal Yes, to the ma'am. No, volume ma'am. of the room minus volume of the furniture kept? Which one Yes, is ma'am. correct? Volume of room Yes, ma'am. minus volume of furniture. Yes, volume of room minus volume of the furniture kept. ऐसा होगा कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यही होता है ना हमारे लिए, तो इफेक्टिव यही है. तो उसी तरीके से आज तक हम लोग क्या बोल रहे थे, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. ये गलत है या सही है? जो हम अभी तक कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे थे, हम Is it गलत correct? है. ये गलत है गलत ना? गलत है. क्योंकि गैस पार्टिकल्स का भी तो खुद का एक वॉल्यूम होगा. तो ये सही कब के लिए है? जब तुम मान रहे हो कि इट इज एन आइडियल गैस. आइडियल गैस के लिए तुम बोल सकते हो कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल्स है, इट इज नथिंग, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. फाइन. अब सोचो तुम्हारा जो इफेक्टिव, तुम्हारा जो घर है, वो जो तुम्हारा प्लॉट है, वो तुमने बहुत बड़ा प्लॉट लिया है और उसमें तुमने बाउंड्री ही बना के छोड़ी है. मतलब अगर छोटा एरिया लेते हो तो उसमें दीवारों का एरिया बहुत काउंट करता है, जैसे इन केस ऑफ फ्लैट्स एंड ऑल. बट अगर तुम बहुत बड़ा एक लैंड पीस ले रहे हो तो उसमें दीवारों का एरिया, व्हाट विल हैपन टू दिस दीवारों का एरिया? विल इट बी नेग्लिजिबल और नॉट? नेग्लिजिबल. नेग्लेक्ट हो Yes, जाएगा, ma'am. छोड़ देते हैं. कौन Yes, ध्यान ma'am. देता है? हल्का सा इधर उधर चला जाए एरिया, कौन ध्यान देता है? उसी तरीके से अगर हमारा फुल का जो फुल रूम है वो एम्प्टी पड़ा है, बहुत माइनर अमाउंट का फर्नीचर पड़ा है, तो अगर ये भी निग्लेक्ट करने लायक हुआ तो हम भी क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ द एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रूम. खाली रूम में. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. यस मैम. यस. तो एक्चुअली फॉर रियल गैसेस भी हम लोग क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी द इफेक्टिव वॉल्यूम? For real gases, what will be the effective volume? हमें क्या लेना चाहिए? कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स. Yes, volume of the container minus total volume of जितने भी तुमने गैस पार्टिकल्स लिए हैं उन सबका Particles. टोटल गैस पार्टिकल्स. ठीक है, तो एग्जैक्टली तो हमें ये फॉर्मूला लगाना चाहिए. बट सपोजिंग मेरा कंटेनर बहुत बड़ा है, ओके, सपोजिंग वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर is very high in comparison to total volume of gas particles, then what will happen? Ma'am, we can Negligible neglect the volume volume of of gas We can particles. just say it is The volume of neglected. gas So in is that same. case I can say volume of the gas, I can say volume of the gas is equal to volume of the container. And ये condition जब होती है तो हम क्या बोलते हैं? This is which condition? This is just valid according to which condition? ये किसकी Ideal condition? gas. Ideal gas. तो देखो एक Gas. range, yes, condition of ideal gas. ओके, तो अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस कर रहे थे इससे पहले, तो हमारा कंटेनर का वॉल्यूम बहुत हाई होता था, इसलिए हम लोग टोटल वॉल्यूम जो होता था गैस पार्टिकल्स का हम लोग निग्लेक्ट करके चल रहे थे. बट अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर लोअर है, क्या हम निग्लेक्ट कर पाएंगे? क्या ये सेंसिबल तरीका है निग्लेक्ट करना? नो मैम. इट इज रॉन्ग. No. देयर वी आर डूइंग अ मिस्टेक. ठीक है. और वॉल्यूम कंटेनर का हाई कब होता है? जब प्रेशर क्या हो? Low. No. So can I say like this? At low pressures, real Yes, ma'am. gases can behave as an ideal gas. Can we say like this? Yes ma'am. Okay. So at low pressures, or we can say indirectly high volume, the real gas, वो उस ideal gas वाली range में है. Real gases can behave as an ideal gas. As an
आइडियल गैस। तो अभी तक हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स कहीं कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, तो हम मिस्टेक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? assumptions में मिस्टेक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अभी Yes. तक हम क्या ले रहे थे? Yes, ma'am. that volume of the container is equal to volume of the gas। तो अब हमें ये मिस्टेक रेक्टिफाई करनी है कि नहीं? इसलिए हमारी कैलकुलेशन रियल गैस के लिए सही नहीं बैठ रही थी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन केस the volume of the container is very small, of container is very small, then is this assumption true or is it violating? Then is Ma'am, this it is assumption true. Violating. is very small, can you neglect the volume of the No, atoms? ma'am. Then Ma'am, this if assumption, container is very small, we cannot. हाँ तो वही तो मैंने लिखा, in case of volume of the container is very small, then this assumption is, we cannot neglect, so Wrong. is not valid for real gases। अब रीड करो पूरा assumption और मुझे बताओ क्या तुम्हें समझ में आया या नहीं। हम लोग बाकी केसेस में रियल गैसेस में निग्लेक्ट कर सकते हैं, आइडियल गैसेस में भी निग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर रियल गैस के केस में हमारा कंटेनर ही स्मॉल हो गया तब हम निग्लेक्ट करें नहीं कर सकते। Excuse me, मैम। यस मैम बट वो जो गैस का वॉल्यूम है वो गैस के पार्टिकल्स की वजह से ही तो है, तो Yes, मैम उन्हें नहीं, उसको गैस का सब्ट्रैक्ट क्यों कर वॉल्यूम देते उसके हैं? पार्टिकल्स की वजह से थोड़ी ना होता है, Intermolecular वो space तो पूरा होता है। स्पेस, उसकी स्पेस कुछ भी ऑक्यूपाई कर सकती है ना, सॉलिड में होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है, बट गैस में तो ये हो सकता है ना इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है ना, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर Intermolecular स्पेसेस space वो बढ़ बड़ा। जाती Yes, है ना। ma'am. असल में तो वॉल्यूम ऑफ द टोटल पार्टिकल्स तब होगा जब हम ये अज्यूम करें कि एकदम क्लोजली पास पैक्ड आ हो, गए हाँ हैं ये वो। क्लोजली पैक्ड हो, ये तो नहीं होते ना गैस में, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स हैव। पढ़ा था कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, Now is ma'am. it clear, Anand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, so we don't have a fixed, gases do not have a fixed volume, तभी तो एक ड्रॉप पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाता है ना, स्मेल आने लगता है परफ्यूम एंड ऑल का, उसका रीजन ही यही था ना, कुछ भी वॉल्यूम ले सकता है, बट इफेक्टिव वॉल्यूम की अब बात आ जा रही है बस, जो अभी तक हम लोग कहीं पर कंसिडर नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा assumption जो हमने गलत लिया। सो हम लोग जब भी प्रेशर या किसी चीज की बात करते थे तो हम बोलते थे कि प्रेशर कैसे होता था कि जो कंटेनर की जो मतलब वॉल्स के ऑफ द कंटेनर है उस पे आकर के एक पार्टिकल टकराता था, बट पार्टिकल्स के खुद के बीच में भी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, तो क्यों आके टकराएगा? जब वो उस फोर्स को ओवरकम कर पाएगा तभी तो आकर के कंटेनर से टकराएगा। So there is some interactive forces going between the particles or not? There is Yes, some, ma'am. but यहाँ पर वो लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। So in this, when we were doing all the laws, we never talked about any kind of no interactive force between gaseous particles। अब ये सही स्टेटमेंट है, assumption है या गलत assumption है? तुमने पहले ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं, so tell me। गलत है। गलत है। You have already done। assumption है। Yes. Why is it wrong? We have already done, there is intermolecular forces of attractions। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, so we ma'am. have already Dipole, done induced dipole intermolecular होती force है। of attraction तो होता ही होता है, और इनफैक्ट दो तरीके के intermolecular forces of attraction होंगे, एक cohesive बोलते हैं और एक adhesive बोलते हैं, that is between the particles, between gas particles के अलग होंगे, और उसके साथ साथ एक और अट्रैक्टिव फोर्स होगा बिटवीन गैस पार्टिकल एंड कंटेनर के पार्टिकल प्लस कंटेनर का पार्टिकल। सो दिस इज एडहेसिव फोर्सेस, ये तुम फिजिक्स में बाद में करोगे। अनलाइक फोर्सेस आर, अनलाइक चीजों के फोर्सेस जो होते हैं, जैसे वाटर चिपक गया ग्लास के ऊपर तो वो एडहेसिव होता है, तभी तुम बोलते हो ना फेविकोल को एडहेसिव,
दो अलग अलग पार्टिकल्स Yes, को ma'am. चिपकाता है, Yes, ठीक है? ma'am. और जो सेम टाइप के पार्टिकल्स को करता है वो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पे दो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे हैं, एडहेसिव एंड कोहेसिव, मतलब बिटवीन गैस पार्टिकल्स एंड एयर। और ये लोग बोल रहे हैं देयर इज नो इंटरैक्टिव फोर्स। अगेन इट इज अ रॉन्ग assumption, isn't it a wrong assumption? Yes, ma'am. ठीक है, जैसे इनरिचमेंट फैक्टर वगैरह तुमने सब कुछ पढ़ा, उसमें उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि भाई मतलब उन्होंने ये बोला छेद करो गैस पूरी निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो उसको नहीं निकलने देगा। ठीक है, तो ये सब ये चीजें कंसिडर ही नहीं करते थे। Yes, ma'am. ठीक है, देन उसके बाद में द गैसियस मॉलिक्यूल्स, यस मैम जैसे पिछले वाले वो जो रॉन्ग assumption था, उसमें हम लोग ने ये कह दिया कि अगर लो प्रेशर हुआ तो फिर भी आइडियल बिहेवियर हो सकता है, लेकिन मैम जो सेकंड वाला है इसमें ऐसा कोई केस लो नहीं है। प्रेशर हुआ तो वॉल्यूम हाई होगा, हाँ तो आइडियल बिहेवियर होगा। हाँ बोलो, हाँ बोलो आगे। तो मैम जो सेकंड केस है, मैम जो यस, सेकंड केस है इसमें ऐसा कोई नहीं है कंडीशन। नहीं इसमें भी वही कंडीशन है। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई रखोगे या उसमें क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स एकदम कोनों में चले जाएंगे। अगर हम वॉल्यूम को बहुत हाई रख दें तो पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल का भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का भी तो एक रेंज होता होगा ना भाई। तुमने केमिकल बॉन्डिंग Yes, पढ़ ma'am. ली, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसकी वजह से होता था? या तो इलेक्ट्रॉन खींचता था या फिर प्रोटॉन खींचता था, तो उसका भी तो एक लिमिटेड रेंज Yes. होगा ना। Yes. तो फिर से वही चीज है, अगर तुमने प्रेशर लो रखा या वॉल्यूम बहुत हाई रखी, सेम चीज, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? Will there be Force कम हो intermolecular गया। force of attraction? Attraction negligible है। No, ma'am. Yes, IMF is negligible. ma'am. वीक मैम हो बट वो जाएंगी बहुत। कंटेनर से भी दूर होगा ना। यस, कंटेनर, हाँ तो ऑब्वियस ही बात है, कंटेनर से भी दूर हो सकता है। मैंने तो यहाँ बनाया नहीं था, अब टाइम भी नहीं देना चाह रही थी। बहुत बड़ा हो गया। मैंने तो एक पार्टिकल के बीच में एक्सप्लेन किया, अब तुम उसको कंटेनर से भी समझ लेना। हो जाएगा कि नहीं दूर दूर? ओके मैम। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो Yes, अभी ma'am, हो तक जाएगा। हम लोग जब क्वेश्चंस कर रहे थे तो हम वॉल्यूम बहुत हाई ले रहे थे, इसलिए हमें ये सब चीजें निग्लेक्ट कर रहे थे और आइडियल गैस लॉज फॉलो हो रहे थे। मतलब या फिर ऐसे समझ लो कि जब चार्ल्स बॉयल्स ने ये लॉज डिस्कवर किए थे, ग्राहम्स वगैरह ने, तो उन्होंने लो वॉल्यूम वाली कंडीशन पे एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, या हाई प्रेशर पे ले जाके एक्सपेरिमेंट को किया ही नहीं, इसीलिए उनको ये वाली चीजें रियलाइज नहीं हुई। अब समझ में आई प्रॉब्लम? ठीक है, Yes, ma'am. ये जो तुम बोल रहे थे वो यहाँ पर भी वैलिड है। अगर हमने वॉल्यूम को, मैंने वापस से नहीं लिखा क्योंकि मैं ऑलरेडी वहां एक्सप्लेन कर चुकी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा कि इफ द प्रेशर इज लो, वॉल्यूम इज वेरी हाई, ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर गोइंग टू बिकम नेग्लिजिबल and you can say the real gas will behave as an ideal gas. So for low pressures, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो दोनों तरीके के जो फोर्सेस हैं वो निग्लेजिबल हो जाएंगे, एंड यू कैन से रियल गैस विल बिहेव एज एन आइडियल गैस. नाउ कैन यू गेट द डिफरेंस? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है, वही चीज वापस से रिपीट हो जाएगी. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग. हाँ, सो अब ये तो तुम्हें पता ही है, तुमने ये 9th-10th में भी पढ़ा ही था कि गैसियस पार्टिकल्स आर स्टेशनरी या फिर दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. They are continuously moving. Yes, they are continuously moving. That's why you get the smell from one corner to the another corner, because they are continuously moving. So gas molecules are under a continuous state of movement. और क्या उनके ऊपर ग्रेविटी काम करती है? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, अच्छा, which is unaffected by gravity. Which is unaffected by gravity, and that is it is a random motion. तुमने देखा भी होगा कि जैसे डस्ट, एक बीम ऑफ लाइट होती है, डस्ट पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, they are not affected by gravity. वो एक रैंडम, yes, random motion होता है. Yes, you call it as Brownian motion. तो basically
ये जो है वो ब्राउनियन मोशन के लिए बात कर रहे हैं. सो ये आइडियल गैस फॉलो करेगी, ब्राउनियन मूवमेंट आइडियल गैस शो करेगी. यस और नो? यस मैम. यस, एंड रियल Yes, गैस भी ma'am. शो करेगी. तो जो भी मेरा अजम्पशन है वो दोनों गैसेस के लिए वैलिड है. यहाँ अजम्पशन ट्रू बैठ रहा है दोनों के लिए. वी डोंट नीड टू डू एनी काइंड ऑफ चेंजेस. Okay, so that's why I'm doing nothing. I'm moving to the next assumption. Now, due to this continuous, ये दोनों gases के लिए ही valid होता है. दोनों ही gases हैं तो obviously they will be continuously moving. Due to this continuous motion, जब वो continuously random move कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एक लाइन में तो मूव कर नहीं रहे हैं. They are going to Collision go. between the particles Yes, involved. very good. So there will be collision. किसके बीच में होगा? And between दो the particles particles के and बीच the में. container wall. Very good. And Gas walls of molecules भी होगा and with the container भी होगा and with walls of container. दोनों तरीके के collisions होंगे. Container occurs. Okay. Now ये जो container की वजह से जो आता है, the force exerted by the gas particles, ये मैंने तुम्हें इनिशियल डेफिनेशन में ही सिखा दिया था. आई थिंक इनिशियली डेफिनेशन में ही बता दिया था. सो एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स जनरेट्स प्रेशर. ओके, अब क्या ये किसी एक कंडीशन के लिए ट्रू बैठेगा या नहीं बैठेगा, कुछ बता सकते हो, या दोनों कंडीशंस के लिए ट्रू बैठेगा? आइडियल रियल दोनों के लिए बताओ क्या होगा. इज इट ट्रू कंडीशन और इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने को? इज इट ट्रू फॉर बोथ द गैसेस? Is it true for both the Yes, ma'am. gases? Yes, it is true. Yes, तो ma'am. इसमें भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है. अब जैसे ये पार्टिकल्स हैं मूव कर रहे हैं, तो इनकी एक फिक्स्ड स्पीड होगी या हर एक पार्टिकल अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा होगा? अलग अलग अलग-अलग. स्पीड होगी. Yes, क्योंकि अलग-अलग. डिपेंड करता है स्पीड कि बढ़ती वो है. किससे टकरा रहा है, कितने फोर्स से टकरा रहा है. सो ऑल दी पार्टिकल्स, मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि n पार्टिकल्स हैं तो n पार्टिकल्स की मतलब स्पीड अलग हो. जैसे तुम्हारा एक टेस्ट लिया तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि अगर 60 स्टूडेंट्स ने दिया तो 60 के अलग अलग मार्क्स आए. इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? मतलब अगर हमें आईआईटी में जैसे रैंक ही बनानी होती है तो हर एक की यूनिक रैंक बनाते हैं कि नहीं, चाहे मार्क्स सेम क्यों ना आ जाए. तो उसी तरीके से ऐसा भी पॉसिबल है ma'am. यहाँ पे कि जो पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, तो n पार्टिकल्स की स्पीड हर एक पार्टिकल की अलग अलग हो. सो द मॉलिक्यूल्स मूव विथ डिफरेंट स्पीड. ओके, एंड विच कीप्स ऑन चेंजिंग. क्या ये स्पीड कांस्टेंट रहेगी? जैसे एक पार्टिकल की स्पीड v1 है तो क्या वो थ्रू आउट v1 ही No, रहेगी? ma'am. Depend करता है number of collisions. Yes, which can further, which keeps on changing. Basically, I should write which keeps on changing as there is another collision. और ये तो आराम से relate कर सकते हो by the dust. एयर सनबीम आती है, डस्ट को देखते हो तो वहां खुद ही तुम उस चीज को विजुअलाइज कर सकते हो दैट द पार्टिकल्स का जो स्पीड होता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू कोलिजन. तो ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों के लिए ही वैलिड है क्योंकि दोनों ही ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं एंड कोलिजन होते रहते हैं. सो दिस इज वैलिड फॉर बोथ द केसेस. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द कोलिजन्स. नाउ तुमने फिजिक्स में ये चीज पढ़ी होगी, परफेक्ट. यहाँ all the collisions, yes, yes, ये कहते हैं यहाँ कि पे अभी assume तो करते हैं. yes, ये लोग बोलते हैं कि they are perfectly elastic. Okay, but do you think real gas के लिए imagine करो, do you think will it be perfectly elastic? No, ma'am. No. So for real gases these Ma'am, collisions because of intermolecular interaction. यस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो सकते हैं या रिपल्सिव फोर्सेस लग सकते हैं या फ्रिक्शनल लॉसेस हो सकते हैं. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कोई लॉस नहीं होगा, बट हमें रियल में पता है कि तुमने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा हीट लॉसेस हो जाते हैं या फिर Yes, ma'am. No friction collision is Kinetic energy. ideal. हाँ, Perfectly एग्जैक्टली. elastic. तो फॉर रियल गैसेस
not Inelastic. perfectly, or yeah, for you, if you know the term, it is inelastic. Okay, perfectly elastic. There is loss of energy. Okay, तो ये assumption उन्होंने गलत assume किया. There is loss of energy. Okay, due to friction को avoid करने में, मतलब बहुत सारी चीजें हैं उनके through avoid करने में लग जाता है. And then coming to the last assumption. Last assumption के लिए, so last assumption ये बोलता है कि तुमने पढ़ा होगा ना कि like अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं Yes, वो किस में जाती है, वो किस में इंक्रीज कराती है, पार्टिकल्स की स्पीड में. हम स्पीड. particles स्पीड coming को the हम interval कौन of सी एनर्जी से observation. रिलेट करते हैं, स्पीड को हम कौन सी kinetic energy. Yes, so that is what I'm talking about. The next thing that kinetic energy से relate हो जाएगा. That is the average kinetic energy depends only on the Absolute temperature. Temperature. average kinetic energy depends on absolute मतलब Kelvin temperature. In Kelvin. केल्विन वाला टेम्परेचर. ठीक है, तो देखो बाकी प्रेशर, वॉल्यूम की जो कंडीशंस हैं, मूवमेंट मतलब डिफ्यूजन, ये सब जो कंडीशंस हैं वो तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो. किसमें, जितने गैस लॉस पढ़ाए थे उसमें से सब पढ़ चुके हो. सिर्फ क्या नहीं पढ़ाया है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ाया. तो अब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे. यस, समवन वांटेड टू से समथिंग. Anyone? I felt like Excuse me, ma'am.